Assalamu alaikum everyone, and let's wait for the people to join us. So there are very few students in the class. What is happening over here? Tell everyone to join. Hurry. अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को रखा था, फिर अचानक आज क्यों? क्योंकि जुमतुल विदा है, उसकी छुट्टी है। और कल मैंने आपको बता दिया था कि आज 3:30 पे क्लास होगी। Everybody saw the message. Everybody said yes, miss. So where are these people? मैम मैंने सुबह को ही मैसेज देखा था, जब भी मैं पूछ रहा था, मैंने चेक नहीं किया था इस वजह से। तो बेटा it's your problem, not mine. तो मैम मैं आई एम हियर। और अभी आपके मैसेज का मैंने जवाब भी दिया है।
कि जी क्लास है, और ये मैंने कल आपको मैसेज किया हुआ है, बहुत पहले का, सुबह का किया हुआ है कि कल आपकी क्लास होगी, एंड एवरीबडी सेड दैट कि वी विल बी देयर। सो ओके मैम, नो प्रॉब्लम। एंड यू आल्सो मैम अभी ईद सजेस्टेड के कि बाद भाई क्लास होगी आखिरी, इसके बाद। और आप फैसल, आपकी ये भी सजेशन थी कि मेरे ख्याल से ये आखिरी अशरा, इसमें तो क्लासेस होनी ही नहीं चाहिए। कब ऐसा हुआ है, कब ऐसा हुआ है कि आखिरी अशरे में पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो बंद हो गई है और जो है सब एतकाफ़ कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। अब साजिदा भी यही कह रही हैं कि ईद के बाद क्लास रख ली जाए। बच्चे अब लोग समझ में नहीं आ नो रहा। मैम, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही हूँ, बाकी जो नहीं क्यों, हम और मैं वो भी आप क्लास पूछना के चाह रही दौरान हूँ। पूछ रहे हैं। आप लोगों के पास आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्लास के दौरान क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन किए असल में जाते मैम हैं अच्छे बच्चों की मैम तरह। यूनिवर्सिटी बंद नहीं होती, मगर असल में मसला ये है कि अभी हम देहात में रहने वाले, तो अभी हम गांव निकल आए अपने, तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है। इस वजह से मैं थोड़ा बोल रहा था, अभी भी मैं बहुत दूर आया हूँ नेटवर्क पकड़ने के लिए। तभी तो मैंने पूरा एक दिन पहले आप लोगों को बताया ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल 10 मिनट पहले बता रही हूँ कोई भी चीज़। हर एक के साथ ये नहीं इश्यूज़ हैं, ऐसा कोई इश्यूज़ की सबको मालूम है कि सबके साथ इश्यूज़ हैं। क्या करें, अब इतनी बड़ी अल्लाह मियाँ ने हम पे आजमाइश डाली हुई है कोरोना की, तो हम सबको एडजस्ट करना है। हम सब अभी, इतना अच्छा महीना चल रहा है, अल्लाह हमारी दुआएं जो है वो कबूल करे और इस आजमाइश से हमें जो है वो निजात दे। अल्लाह ही है। जो इंडिया में मैं देख रही हूँ, बहुत बहुत बहुत, जी बस। मैम, कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा सबको। जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह इंडिया पे भी रहम करे, अल्लाह पाकिस्तान पे भी रहम करे, बस यही दुआ है। हमारी दुआएं उनके साथ भी हैं और अल्लाह हम पे भी रहम करे। ओके चलें जी। आई थिंक कुछ याद है आपको जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? थोड़ा सा रिवाइज कर लें जल्दी से, तब तक थोड़े और बच्चे जो हैं हमारे ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज दे आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। कौन बताएगा व्हाट वी रेड इन द प्रीवियस क्लासेस? Javeria Bashir and Javeria Rais have been absent from previous classes. सिर्फ फर्स्ट क्लास में वो दो थी, उसके बाद तो वो नहीं है। Okay. साजिदा बताइए कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फिर फैसल बताएंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। जी साजिदा।
जी साजिदा एंड फैसल, हमें बताइए कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हम लैंग्वेज के बारे में और कल्चर के बारे में कि कल्चर जो डिफरेंट कल्चर होते हैं तो क्या कहते हैं लैंग्वेज पे किस तरह असरअंदाज होते हैं और लैंग्वेज कल्चरल बाउंड्रीज में रहती हैं और उस इलाके के उस जोग्राफिकल जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं और उसके जो वो होते हैं तो उसी में वो होती हैं और हमारी थॉट्स जो होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं। कुछ हमारी जैसा हमारा माहौल होता है तो हम वैसा ही मतलब हमारी लैंग्वेज भी वैसी होती है, जगह की वो डिफरेंट होती हैं। मतलब अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ है तो मे बी के वेस्टर्न कंट्रीज उससे वो ना हो ह्यूमेनियन, और कुछ चीज़ें उनकी ऐसी होती हैं कि वो हमें उनकी लैंग्वेज में तो होती है लेकिन हमारी लैंग्वेज में नहीं होती। नहीं हम उसको पढ़ रहे थे। ओके, अब फैसल बताइए आप, हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा। हमारी मैम हमारी लैंग्वेज है वो उनकी थिंकिंग होती है। जैसे कि आपने पहले पिछली क्लास में आपने बताया था कि जो निग्रो होते थे वो उनके स्लेव होते थे, तो उनकी ये सोच है कि जो निग्रो है वो एक चीप क्या बोला जाए कि बहुत सस्ती सी चीज है, ऐसा जी बोला जाए किसी को। उनको स्लेव एज अ स्लेव किसी को अगर काला बोला जाए तो उनकी इज्जत बहुत कम होती है उनकी नज़र में, या उसको एक गाली लगती है। ऐसी सोच है उनकी वेस्टर्न कंट्रीज, और हमारी हमारी सोच उनसे कुछ अलग है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो थिंकिंग है ना वो अलग है हमसे, और हमारी थिंकिंग अलग है। उनका जी। कल्चर अलग है और हमारा कल्चर अलग है, मगर उनकी जो थिंकिंग है ना वो बहुत मायने रखती है। तो उनकी थिंकिंग या हमारी थिंकिंग जो है क्या हमारी लैंग्वेज पे असर कर रही है। ये जो मैंने एग्जांपल दी थी इसमें मैंने एग्जांपल मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि एक्चुअली कल्चर्स में लैंग्वेजेस में रेसिस्ट टर्म्स जो हैं अगर एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि उनके कल्चरल थॉट्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, बात हो जी रही मैम, है। आप थोड़ा वापस बोलें, आवाज़ समझ में नहीं आया आपका। मैंने कहा कि क्या उनकी थिंकिंग उनकी लैंग्वेज पे असर करती है। यस मैम, उनकी थिंकिंग उनकी लैंग्वेज पर असर करती है। कैसे करती है, अगर थोड़ा आइडिया दे दें। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही जवाब दें आप लोग, लेकिन जैसे भी है कोशिश करें, पार्टिसिपेट करें, तो इस वजह से। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Okay, you guys can hear me and then tell me that my voice is not clear. Okay. सो व्हाट हैपन इज़ दैट के हमने ये कहा कि कोई भी कल्चर का जो होता है वो आपकी लैंग्वेज पे असर करता है, जो कि लैंग्वेज जो है वो आपके थॉट्स पे असर करती है। तो इफ़ समबडी इज़ वेरी रेसिस्ट अगेंस्ट अदर पीपल, though there are racist terms and racist practices are going on that culture or a society, that's why that language has these terms in their language। जैसे कि हमने ये कहा कि अगर हम यहाँ पे हिजाब को हमारे लिए बहुत आसान है, हमारे यहाँ काला एज अ रंग लिया जाता है, लेकिन वेस्ट कंट्रीज़ में अगर हम किसी को काला कहेंगे या ब्लैक कहेंगे तो ये एक रेसिस्ट टर्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी हिस्ट्री दूसरी है हमारी हिस्ट्री से। इसी तरह से हम यहाँ पे हिजाब करते हैं, हमारे लिए ये प्राइड है, ये हमारे लिए चॉइस है, लेकिन वेस्ट को ये चीज़ समझ नहीं आती क्योंकि उनके वहाँ ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं की जाती, वो अजीब समझते हैं। हालांकि
हालांकि वो खुद भी, अगर उनकी नन्स को देखा जाए तो रिलीजियस एस्पेक्ट में अपने असर को कवर करती हैं और हमसे ज़्यादा कवर करती हैं, लेकिन फिर शायद उन्होंने एसोसिएट कर दिया है कि सिर्फ रिलीजियस लोग जो होंगे वो ये करेंगे, और जो नॉन रिलीजियस लोग होंगे या मॉडरेट लोग होंगे, यानी जो नन नहीं होंगे, वो अपने हेड कवर्स नहीं करेंगे। लेकिन ये अब उनकी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो एवरीबडी हैज़ टू बी पीएस। अगर हम सब रिलीजन को 110% फॉलो नहीं अगर हम सब यहाँ पे रिलीजन को 110% फॉलो नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है देन वी हैव अ डिफरेंट रिलीजियस व्यू देन अदर पीपल्स। हमारे यहाँ रिलीजन जो है वो प्रायोरिटी रखता है। हम हर काम, हमारा हर चीज़ जो होती है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई ख़ास नन का कंसेप्ट नहीं है कि सिर्फ नन जो है वो हिजाब करेगी और नॉन नन्स जो है वो हिजाब नहीं करेंगे। सही? Anything you want to add to this? आ गया समझ में? कोई क्वेश्चन? यस मैम। ओके। फिर उन्होंने ये कहा कि लैंग्वेजेस को जो है हमें सीखना पड़ता है हर लिहाज से, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी। जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उसकी हर चीज़ से सीखते हैं, किस तरह से वहाँ उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, किस तरह से वहाँ के नाउन्स हैं, किस तरह का और उसके वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग हैं। तो उस लिहाज से हम इसको डिस्कस कर रहे थे। एंड वी वर एट दिस स्लाइड which was saying कि in Germans the word bridge is feminine and in Spanish the word of bridge is masculine। ठीक है जी, हमारे इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में हमारे जो नाउन्स होते हैं वो मैस्कुलिन या फेमिनिन नहीं होते। ठीक है, हमारा ब्रिज ब्रिज होता है और इंग्लिश का ब्रिज भी ब्रिज ही होता है। उसको हम ब्यूटीफुल ब्रिज या सिलेंडर ब्रिज नहीं कहते। और स्पेनिश में जो नाउन्स हैं वो मैस्कुलिन है तो वो स्ट्रॉन्ग डेंजरस कह के उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, क्योंकि ये लैंग्वेज टीचिंग थ्योरिस्ट ने भी इस चीज़ को, इस बात को रिकग्नाइज किया है कि व्हेन एवर यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, ठीक है, तो यू आर नॉट जस्ट लर्निंग अ लैंग्वेज, यू आर लर्निंग द लाइफ विच इज गोज विद इट। ठीक है, जो लाइफ स्टाइल भी आप उस लैंग्वेज का सीख रहे होते हैं। क्या ये बात वो ठीक कह रहे हैं? यस मैम। कैसे? यस मैम। हाँ वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ बता सकेंगे कि कैसे ठीक कह रहे हैं? कह तो वो ठीक रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज थियोरिस्ट की बात हो रही है, टीचिंग थियोरिस्ट की बात हो रही है। तो मैम क्योंकि हम लैंग्वेज के साथ साथ उनके कल्चर को भी फॉलो करते हैं। जब भी हम किसी दूसरे कल्चर की लैंग्वेज सीखते हैं तो जाहिर सी बात है हम उनके लाइफ स्टाइल, उनके कल्चर को वो भी हम फॉलो कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। वेरी गुड। हम सीख रहे होते हैं उनका कल्चर, अब फॉलो अभी फिलहाल तो कल्चर भी नहीं। अडॉप्ट कर लेते हैं। यस जी। मैम, हम खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं फिर उनका कल्चर भी, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है और सारी चीजें उनकी जिस जो वो फॉलो कर रहे होते हैं मैम, ऑटोमेटिकली हम भी वही चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है। तो दिस थिंग दैट वी आर लर्निंग, तो इट हेल्प्स इन linguistic relativity is mostly needed in translation classes और ट्रांसलेशन स्टडीज़। हम ट्रांसलेशन जब स्टडीज़ पढ़ रहे हैं बल्कि अभी, तो हम जब ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज रिलेटिविटी का, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का। ठीक है, ताकि हमें मालूम हो कि जब हम, जाहिर सी बात है, व्हाट वी डू व्हेन वी आर ट्रांसलेटिंग, we are translating not even the words but we also translating the essence or a part of their culture into our language। ठीक है,
तो फिर हम जब भी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हम उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वगैरह तो सीख ही रहे होते हैं, साथ साथ उसका वे ऑफ लाइफ भी सीख रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपने ट्रांसलेटर बनना है तो उस लिहाज से तो आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो आई एम गोना शेयर विथ यू। लेट्स गो टू दैट। तो अब हुआ ये कि हमने ये चीज़ कर ली कि अब एक लैंग्वेज में एक वर्ड मौजूद है, दूसरे लैंग्वेज में वो वर्ड मौजूद नहीं है। मतलब है तो सही लेकिन उसका इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं पता आपके पास, उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं पता। तो फिर आप क्या करेंगे, क्या होगा, वो लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाएगी? नो मैम, जब हमें ट्रांसलेशन ही नहीं पता तो फिर वो लैंग्वेज हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते? गुड। ये बात यही होगी कि फिर ये एक्सपेक्ट आता है कि हमारे पास लैंग्वेज का कि अनट्रांसलेटेबिलिटी। ठीक है, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि बहुत से वर्ड्स आप करीब करीब तो कर लेते हैं लेकिन बिल्कुल उसका जो मेन कल्चरल कंसेप्ट होता है वो आप नहीं हासिल कर पाते। तो वन लैंग्वेज cannot be translated completely into the other language completely। ठीक है, ट्रांसलेट हो जाती है पर completely नहीं हो पाती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पंजाबी वर्ड जूठ। दिस वर्ड इन इट्स मोस्ट लिटरल ट्रांसलेशन टू द इंग्लिश मीन्स द अनक्लीन, नॉट प्योर, विद germs, एज इन हाफ ईटन फूड। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि जूट जो वर्ड है वो पूरा कम्प्लीटली उसके मीनिंग कुछ और होंगे। और जो मतलब अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके करीब करीब जो ये वर्ड्स हैं वो ये आ रहे हैं कि एक आधा खाया हुआ कोई फूड है, अनक्लीन है, नॉट प्योर है। ठीक है, जर्म्स हैं उस फूड के ऊपर। तो नो मैटर हाउ मैनी डेफिनेशंस वन ट्राइज टू कंस्ट्रक्ट, jute cannot be translated in its full meaning. This brings to mind that the notion that the language is relative, thus the same word can have different meanings for different people, and these subjective meaning लेट्स राइज वेरिंग कॉग्निशन। बात वही आ गई कि डिफरेंट मीनिंग्स आ रहे हैं, डिफरेंट पीपल के लिए आ रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, तो डिफरेंट थिंकिंग एंड कॉग्निशन प्रोसेस भी हो रहा है। ठीक, एनी क्वेश्चन? इसी को हम लोग दोबारा हमने एक ये किया था एग्जाम्पल हमने पहले देखा था। तो स्पेनिश में टू का वर्ड जो है वो एक फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन उस टेट का वर्ड जो है वो उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो जिनसे उनका क्लोज कनेक्शन नहीं होता, यानी फॉर्मल वर्क के लिए। तो टू और अस्टेड जो है उसकी मीनिंग है यू के। ठीक है, लेकिन टू का वर्ड जो वो यूज़ करेंगे तो वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए करेंगे। कोई उनसे सब ऑर्डिनेट्स होंगे जो उनसे कम रुतबे वाले होंगे उनके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो किसी से फॉर्मली बात करेंगे या जिस शख्स से उनका क्लोज कनेक्शन नहीं होगा तो वो यू के लिए उस टेट का वर्ड यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपके ध्यान में आता है? मैम आप जी, मैम ये वाला पॉइंट थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी।
क्या कह रहे हैं आप लोग? हेलो, कैन यू हियर मी? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई जो बोला था अभी किसी ने। यस मैम, ये स्पेनिश एग्जाम्पल जो है ये दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, आपकी उस वक्त आवाज़ नहीं आई सही से। ओके, स्पेनिश में यू के लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। एक को वो टू कहते हैं, जिसमें वो यूज करते हैं, ये वर्ड वो यूज करते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली और अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। लेकिन उनके पास यू के लिए एक दूसरा वर्ड भी है, अस्टेड, ठीक है। वो यूज करते हैं जो उनसे सोशली अबव होते हैं, सुपीरियर होते हैं, ठीक है, जिनके साथ उनका क्लोज कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, या फिर फॉर्मली वो यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपके जहन में है तो शेयर करिए अभी। ऐसी लैंग्वेज जिसमें यू के लिए 2 से 3 वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हो। यू का मीनिंग तो पता है ना? इसी तरह से इन्होंने नेक्स्ट नीचे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, और उसमें भी यही होता है कि फ्रेंच में यू के लिए 2 डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक होता है टू और एक होता है वू, ठीक। टू में भी वो यही करते हैं कि जो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं या जिनके साथ उनका इनफॉर्मल रिलेशनशिप है वो उसके लिए टू यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जिनके साथ उनका सोशली अबव स्टेटस है या वो उनसे क्लोज कनेक्शन नहीं रख सकते या रखते हैं, या फॉर्मल में वो इस्तेमाल करते हैं यू के लिए, ठीक है। अब एक और आप लोगों के पास एग्जाम्पल होना चाहिए इसी से रिलेटेड। मैम सिंधी में भी है, तू के लिए जो है वो तू का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और आप के लिए तमा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में भी किया जाता है, तू के लिए तू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप कोई आपसे ज्यादा फॉर्मल टोन में आपको बात करनी है तो आप का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। गुड, वेरी गुड। तुम जाग गई सोबिया? मैम जाग रही थी। मुझे लगा मेरे सारे चीटोस में से एक चीटोस गायब है। मैम मैं सबको सुन रही थी। Okay. Where is the another Cheetos of mine? एक सना बोली बड़ी मुश्किल से। I know these classes are hard for everybody and एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा यहाँ कोविड का मसला आया हुआ है। The thing is कि let's just make things work। क्या कर सकते हैं? ओके सो वी हैव, यानी कि अच्छा दूसरा ये कि एक और चीज़ फ्रेंच के साथ हमारी बहुत, यही जैसे आपने बताया अभी सिंधी एंड उर्दू में, फ्रेंच में हमारी बहुत ज़्यादा एक और चीज़ से भी फेमिलियरिटी होती है लैंग्वेज में। जैसे फ्रेंच में वो का वर्ड वो प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लूरल बहुत सारे तुम वाले लोग हों, ठीक है। तो हम जैसे बहुत सारे प्लूरल्स को भी ये कह देते हैं आप सब ये क्या कर रहे हैं या आप ये क्या कर रहे हैं पूरे को। तो this what also is similar in the French language. Okay.
सो देन अगेन हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अच्छा आई एम नॉट गोइंग, कैन यू सी दिस स्क्रीन? तो इसमें आप एग्जाम्पल देखिए, पहला वाला, ये वाला एग्जाम्पल देखिए जापानीज का, और कोई इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करे। Japanese, Watashi wa kon made Aikimosu. सही। और कोई कोशिश करेगा? जल्दी करें। ये एग्जाम्पल है हमारे पास डिफरेंस वर्ड ऑर्डर, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि जापानीज में इन्होंने लिखा है वताशी व कौन मैड आरकी मासू, ठीक है। आई होप हमने कुछ सही बोल दिया हो, जो भी है माजरत उनके साथ अगर कोई सुन रहा है और वो समझ भी रहा है तो। और दूसरा ये कि आई, इसका जो मीनिंग आ रहा है वो आ रहा है आई पार्क टू वॉक। इंग्लिश में अगर हम इसको सेम एज सेम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमें देता है आई पार्क टू वॉक, ठीक है। तो इसको सही कैसे करेंगे अगर इंग्लिश में वी हैव टू राइट इट? आई पार्क टू वॉक सही है। I walk to park. And सही I सही, walk to park. जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो आगे सही, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वताशी वा कौन मैड अर्की मासू का वर्ड को अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो ट्रांसलेशन सही होगी? No, ma'am. बिल्कुल। तो अब ट्रांसलेटर जो होगा वहाँ के लैंग्वेज से वाकिफ़ होगा, तो वो इसको अपने हिसाब से इंग्लिश में सही तरह से अरेंज कर लेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पार्क टू वॉक करके जो है वो यकीनन किसी लड़की का मर्डर करने जा रहा हो, और वो अब यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखा है वॉक टू द पार्क टू मर्डर द गर्ल। ये तो नहीं, मतलब इंग्लिश में तो इसका कंसेप्ट नहीं बन जाएगा बिल्कुल कि भाई वाह मैं जाता ही पार्क में लड़कियों का मर्डर करने हूँ, तो वो तो नहीं होगा। तो वो उस लिहाज से उसको कंस्ट्रक्ट करेगा जुमले को कि वो इंग्लिश में भी सही समझ में आए और उसकी मिस्ट्री जो है वो कायम रहे। अगर ये एक मिस्ट्री नॉवल था जिसको वो ट्रांसलेट करना चाह रहे थे। थोड़ा समझ में आया? थोड़ा मुश्किल है लेकिन कुछ कुछ तो आ गया होगा। मैम एक और बात ये है कि जो है अगर कोई ट्रांसलेटर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है तो सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि वो जो उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स हैं, टारगेटेड लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स हैं, वो तो समझते हैं। ऑब्वियसली किसी सेकंड लर्नर के लिए या थर्ड लर्नर के लिए जो है वो ये लैंग्वेज ट्रांसलेट की जा रही है, तो ये ट्रांसलेटर के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उसको किस तरीके से लॉजिकल बनाए और पढ़ने वाले या समझने वाले को जो है समझ में आ जाए, वो इस तरह के अल्फाज चुने। जब वो किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर वो अल्फाज चुन के उसको ट्रांसलेट करता है सूटेबली सेंसिबली, तो फिर मैम वो जो एक्चुअल लैंग्वेज है उसका एसेंस खत्म हो, यानी वो जो एक कहना चाह रहे होते हैं या जो उसकी जो वो होती है, आप यूँ समझे कि क्या कहना चाहिए, एसेंस ही कहना चाहिए, एसेंस होती हैं वो जो है वो मांद पड़ जाती हैं या कभी कभार बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। हाँ, लेकिन हम हमेशा ही सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन पे भी नहीं जा सकते, कहीं पे हमें बाकायदा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे जाना पड़ता है। तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सी दफ़ा हम लोग नहीं बिल्कुल चलें कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने में अगर बहुत ज़्यादा भी कुछ करते हैं तो कोशिश करेंगे कि हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी फॉलो करें। बहुत दफ़ा बहुत सी ऐसी हैं ट्रांसलेशन एस्पेक्ट्स जिसमें हमको इस तरह से इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन बात अभी भी ठीक है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब वो क्या करेगा कि अगर ये मिस्ट्री नॉवल था तो अगर वो ये इसको बिल्कुल जो है वो एक ही लाइन में दे देगा कि आई वॉक टू द पार्क टू मर्डर द गर्ल, तो वो उसकी जो मिस्ट्री एसेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब ट्रांसलेटर ने इसको इस तरह से कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जापानीज़ ने जो लिखी होगी वो अपने अल्फाज से अपने कल्चर हिसाब से इस तरह से लिखा होगा कि वो उसमें उसने मिस्ट्री कायम रखी भी होगी। लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बाज़ औक़ात ये हो जाता है, जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि एक
एक का पूरा पैराग्राफ और इंग्लिश का एक लाइन हो जाती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आप इस जुमले पे, इस वर्ड पे आए। ये वर्ड आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? यस मैम। MERC। MERC। ये क्या बनाएगा? थोड़ा ऊंचा बोले बख्तावर, बहुत कुछ बोलना चाह रही हैं आप, लेकिन आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी, इसको कंप्लीट करें ना। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, आई होप ये बड़ा ही नजर आ रहा हो सबको। इसको कंप्लीट करें। मैम ये वर्ड इनकम्प्लीट है। भी कुछ बड़ा हो रहा है, मैं इसको कोशिश तो कर रही हूँ बड़ा करने की। ओ, मैम मरकरी हो सकता है। ओके, और मर्चेंडाइज। ओके, और मर्सिडीज। मिरेकल भी हो सकता है। MIRI होता है यार। मरकरी और मर्चेंडाइज, ये दो आए, इसके अलावा मर्सिडीज में होता है। मर्सिडीज मैम। मर्सिडीज, अच्छा मरकरी नहीं था, मर्सिडीज था। ओके ठीक है, मैम मरकरी भी हो सकता है। लेकिन ये ना मर्सिडीज है ना मरकरी है। फिर मैम फिर तो अल्लाह को पता होगा। अल्लाह को नहीं पता, आप लोग कर सकते हैं, क्यों, उसका मसला क्या है? सोचें, इसी से वर्ड से करते जाएंगे तो आता जाएगा जहन में। मर्सेडीज। हम्म, मर्सेडीज। ओके, वैसे ही है ना, वैसे 3 5 10 पिक्चर को